जो जेंडर है वो भी कई बार रिपीट है और हो सकता है कि एज भी कई लोगों की सेम हो। तो इस शीट का जो ग्राफ होगा वो डिस्टर्ब ही रहेगा, ठीक से नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इस शीट को हम कंसोलिडेट कर लेते हैं। तो आप इस शीट को सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद जाइए इंसर्ट में, और जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे आपको कॉर्नर में टेबल्स के साथ में पिवोट टेबल भी दिखाई देगी। यहाँ पर आप जो एरो के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपको पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप पिवोट चार्ट पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेलेक्ट टेबल और रेंज। तो हमने यहाँ पर पूरी जो टेबल है वो सेलेक्ट कर रखी है। आप अगर चाहें तो आप ये जो सामने के नंबर हैं इनको अवॉइड कर सकते हैं, इनको छोड़ के आप दोबारा से टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर टेबल दोबारा से सेलेक्ट कर ली है। तो इसके बाद में नीचे एक ऑप्शन और दिया गया है जहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो चार्ट है वो एक नई वर्कशीट पर बनाना चाहते हैं या सिर्फ इसी वर्कशीट पर रखना चाहते हैं। तो आप इसी वर्कशीट पर अगर चार्ट बनाना चाहते हैं तो नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद लोकेशन में आप किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से ओके कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पिवोट टेबल चार्ट तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कोई फील्ड सेलेक्ट नहीं किया है। आप देखेंगे जो आपकी टेबल के फील्ड हैं वो आपको यहाँ पर साइड में नज़र आ जाएंगे, जैसे नेम है, जेंडर है, एज है और इंटरेस्ट है। अब आप उन टेबल को सेलेक्ट करते जाइए जिनको आपको चार्ट में ऐड कराना है। तो हमने यहाँ पर जेंडर और एज ऐड करा दिए हैं, और जैसे ही हमने ये जेंडर और एज ऐड कराए हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्सेस फील्ड में वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लग गए हैं। तो ये चार्ट तैयार हुआ है जेंडर के हिसाब से, कितने स्टूडेंट मेल हैं और कितने स्टूडेंट इस लिस्ट में फीमेल हैं। लेकिन यहाँ पर 200-250 का कोई मतलब नहीं बनता है, वो इसलिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है क्योंकि जो वैल्यू है इसमें जो एज वैल्यू है उसका यहाँ पर सम किया जा रहा है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप जाइए सम ऑफ एज पर और यहाँ से वैल्यू फील्ड सेटिंग पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो सम है उसकी जगह यहाँ पर आप काउंट को सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू है वो तुरंत यहाँ से बदल जाएगी, और यहाँ पर आप देखेंगे जो डेटा है वो ठीक हो जाएगा। अब इस डेटा को आप थोड़ा सा और ठीक कर सकते हैं यहाँ से चार्ट लेआउट से जाके। जैसे ही आप लेआउट नंबर 2 को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फीमेल का जो काउंट है वो ऊपर आ जाएगा। टोटल 9 फीमेल इस लिस्ट में हैं और जो मेल हैं वो 11 हैं। अब इसी के हिसाब से हम यहाँ पर इंटरेस्ट को भी देख लेते हैं। हमने इंटरेस्ट और सेलेक्ट किया है, और आप यहाँ पर देखेंगे मेल और फीमेल का जो इंटरेस्ट है उसका चार्ट यहाँ पर तैयार हो गया कि ये जो लिस्ट है उसमें जो फीमेल हैं कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखने वाले 5 हैं, डांस में इंटरेस्ट रखने वाले 3 हैं और म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखने वाले 1 हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मेल का भी एक ग्राफ तैयार हुआ है। कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखने वाले 3 लोग हैं, डांस में इंटरेस्ट रखने वाले 4 लोग हैं और म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखने वाले कुल 4 लोग हैं। तो इस तरीके से पिवोट टेबल का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर ग्राफ तैयार कर सकते हैं। अब पिवोट टेबल के और क्या क्या फ़ायदे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये रिपोर्ट फ़िल्टर का ऑप्शन है। तो आप इंटरेस्ट को उठा के यहाँ पर रख सकते हैं, तो उसी तरीके से ये रिपोर्ट यहाँ पर फ़िल्टर हो जाएगी। जो अभी ये जो आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है ये टोटल मेल और फीमेल का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसके साथ में आपके जो शीट है उस पर भी एक टेबल तैयार हो जाएगी, और आप यहाँ से इंटरेस्ट के हिसाब से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट मल्टीपल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ऑल से टिक हटाकर केवल कंप्यूटर के छोड़िए। तो यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखने वाले मेल और फीमेल। अगर आप देखना चाहते हैं कि डांस में इंटरेस्ट रखने वाले कौन से लोग हैं तो केवल डांस को सेलेक्ट कीजिए, इसे ओके कीजिए, ये ग्राफ आपका अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पिवोट टेबल का इस्तेमाल करके किसी ऐसी टेबल से ग्राफ बना सकते हैं